दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अभी बात करने वाला हूं नई शिक्षा नीति के बारे में, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद ये तीसरी शिक्षा नीति है, यानी एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। चाहे वो प्री क्लास हो या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हो, पीएचडी की बात हो, हर लेवल पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। इसका मतलब साफ है कि ये आपके और हमारे और हम सब के जीवन से जुड़ा हुआ ये जो नीति है, ये सबके जीवन से जुड़ा हुआ है और ये सबके लाइफ को कुछ ना कुछ जरूर ही प्रभावित करने वाला है। देखिए दोस्तों, आपको एक बात पता होना चाहिए कि 10+2 को हटा दिया गया है। अभी तक जो आप लोग सुनते थे 10+2, तो 10+2 को हटा दिया गया है और 10+2 के बदला ला दिया गया है 5+3+3+4। हम लोग पूरा विस्तार से समझने वाले हैं कि ये 5+3+3+4 आखिर है क्या है। इसके अलावा जो नया एजुकेशन पॉलिसी है उसका क्या फ़ायदा है, और एक चीज़ और, अभी तक होता क्या था कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, वो ग्रेजुएशन का पढ़ाई नहीं करना चाह रहे थे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। अगर उनको कहा जाता है कि ग्रेजुएशन करो तो वो बोलते हैं 3 साल के करी ग्रेजुएशन, 3 साल हमारा से ना हुई, मतलब इस तरीके का 2 साल भी हमसे नहीं होगा। तो देखिए, नया शिक्षा नीति का एक झलक आपको दिखाते हैं। नया शिक्षा नीति के तहत ये किया गया है कि कोई विद्यार्थी अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है, यानी स्नातक में वो नामांकन लेता है और 1 साल बाद उसको मन करता है अब पढ़ाई लिखाई हमसे नहीं होगा, तो 1 साल बाद भी वो पढ़ाई छोड़ सकता है, उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अभी तक ऐसा कुछ नहीं था। अभी तक अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं और 3 साल आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। 3 साल बाद ही आपको डिग्री मिलेगा। लेकिन अब आप 1 साल बाद भी छोड़ सकते हैं सर्टिफिकेट। अब बहुतों के साथ कुछ मजबूरी हो जाता है या कुछ भी हो तो 1 साल बाद भी आप छोड़ सकते हैं। अगर आप 2 साल बाद छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आप 3 साल बाद छोड़ते हैं तो डिग्री। देखिए, कहने का मतलब यही है कि बहुत सारा, मतलब एक तरह से आसानी कर दिया गया है शिक्षा व्यवस्था को, यानी स्नातक का पढ़ाई करना अब कहीं ना कहीं आसान हो गया है। बहुत सारे लोग पहले सोचते थे कि 3 साल का पढ़ाई, जो कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बहुत सारे लोगों का ये सोचता 3 साल क्या करेगा पढ़ाई। तो सरकार का सोच है कि नहीं, तुम पढ़ो, हम तुमको फैसिलिटी दे रहे हैं। सरकार का ये मानसिकता है यहाँ पर, तुम पढ़ाई करो, हम तुमको छूट पे छूट दिए जा रहे हैं, बस तुम लोगों को पढ़ना है। और यही नहीं, एक चीज़ और आपको समझना होगा। आपने इतिहास लिया ग्रेजुएशन में, और अगर आप चाहते हैं कि हम 6 महीना बाद कि हम इतिहास को चेंज कर दें, भूगोल ले लें एक सब्जेक्ट के रूप में, या साइंस ले लें, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। कोर्स को बीच में चेंज भी कर सकते हैं, हालांकि कोर्स को बाद में कहीं ना कहीं कंप्लीट भी करना पड़ेगा। तो देखिए, कहने का मतलब यही है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लचीला बना दिया गया है। देखिए, हमारे देश में शिक्षा का जो स्तर है अभी भी बहुत अच्छा है नहीं, और शिक्षा अगर है भी तो शिक्षा में क्वालिटी नहीं है। अब जैसे कि आप खुद समझिए, गांव में जो सरकारी स्कूल होते हैं, उन सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं और एक बच्चा अगर कोई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, दोनों के एजुकेशन का जो लेवल है बहुत ज़्यादा अंतर है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई तो है सरकारी स्कूलों में, लेकिन पढ़ाई में क्वालिटी नहीं है, गुणवत्ता नहीं है। आप भी जानते हैं, तो गुणवत्ता लाने की आवश्यकता है। तो सरकार कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है, चाहे वो प्री छोटे जो बच्चों के जहाँ तक स्कूल की बात हो या ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई में। सरकार का सोच है कि सब कोई पढ़े, सब कोई आगे बढ़े, क्योंकि सब कोई नहीं पढ़ेगा, सब कोई अच्छा शिक्षा नहीं लेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। अब देखिए, इसको तो आप लोग समझ ही रहे हैं। अब थोड़ा यहाँ समझिए, 10+2 को हटा दिया गया है और 10+2 के बदला ला दिया गया है 5+3+3+4। अब आप कहिएगा ये 5+3+3+4 है क्या? देखिए, सबसे पहले तो आप इसको रट जाइए। अब रटना इसलिए है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का से जुड़ा हुआ कोई अगर एग्जामिनेशन है तो वहाँ सीधे तौर पर यहाँ से सवाल पूछा जाएगा कि 5+3+3+4, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, 5+2+2+4 या 4+2+2+5, कुछ इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप लोग ध्यान देंगे 5 3 3 4, 5 3 3 4, ये है क्या, इसको पहले समझिए। अभी तक जो भारत सरकार है, चाहे आप संविधान के बहुत सारे भागों को आप देख सकते हैं, कम से कम 86वां संविधान संशोधन 2002 को भी आप देख सकते हैं। वहाँ लिखा हुआ है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा आवश्यक है, ये सरकारों का जिम्मेदारी है। तो 6 वर्ष से, उसके पहले तक का नहीं, यानी 6 वर्ष से पहले के बच्चों को भी अब शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। देखिए, अब एक बात आप लोग को पता ही होगा कि कम से कम जो शहरी क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चे 3 साल 2.5 साल इतने उम्र के जो बच्चे हैं वो प्ले स्कूल में जाते हैं, यानी स्कूल जाते नहीं है, वो समझिए कि स्कूल ही जाते हैं, लेकिन वो प्ले स्कूल में जाते हैं, मतलब कुछ खेलते हैं, एक आदत उनको डाला जाता है। अब देखिए, अभी तक जो सरकार का नियम था कि 6 साल से स्टार्ट करना है, तो 6 साल की उम्र तक बच्चे जो है ना, वो मतलब उसके पहले तक अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए जहाँ प्ले स्कूल नहीं है, तो कहीं ना कहीं गुल्ली डंडा खेल रहा है, कहीं गोली खेल रहा है, तो वो भी अच्छा है,
फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है, लेकिन एजुकेशन से कहीं ना कहीं दूरी था बच्चों को। तो अब सरकार का ये सोच है कि उन बच्चों को अब एजुकेशन से जोड़ दिया जाए शुरू से ही। देखिए, कहने का मतलब है कि बच्चा बस स्कूल का बैग टांगेगा, स्कूल जाएगा तो एक आदत उसका हो जाएगा, ठीक है। तो 3 साल से ही उसको ये आदत डाला जाएगा। 3 साल से लेकर के कब तक? 3 साल से लेकर के 6 साल तक, यानी कि 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, यानी कि जो शुरुआत का 3 साल है उसको प्री स्कूल में भेजा जाएगा, जहाँ पर अक्षर का ज्ञान वो कम ही हासिल करेगा, लेकिन स्कूल जाने का एक आदत पड़ जाएगा। आदत डालना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो 6 साल का जो बच्चा होते होते मतलब 6 साल से अगर शुरू करेगा तो लगता है कि बच्चा को खुद पढ़ने का मन नहीं करता, इसलिए शुरू से ही उसको एक आदत डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, 3 साल वो प्री स्कूल में पढ़ेगा, ठीक है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 साल तक, और उसके बाद 6 से 7, 7 से 8 वो क्लास 1 और क्लास 2 का पढ़ाई करेगा, ठीक है। 5 का मतलब ये हुआ 3 साल प्री स्कूल में और 2 साल क्लास 1 और क्लास 2 में। अब इस 3 का मतलब क्या हुआ, जरा इसको समझिए। क्लास 3 से 5, यहाँ तक क्लास 1 2 तक हो गया था, तो 3 से 5 और एज 8 से 11, इस 3 का मतलब है। तो एज था 8 से 11, अब यहाँ देखिए 11 से 14, और क्लास 3 से 5 यहाँ था तो यहाँ 6 से 8, और इस 4 का मतलब समझिए 9 से 12 और एज 14 से 18। यानी सरकार ने एक व्यवस्था बना दिया है कि अब एक व्यवस्था को सरकार ने बना दिया गया है सरकार के माध्यम से कि इस तरीके से अब एजुकेशन व्यवस्था को पूरी तरीके से चलाया जाएगा। तो चलिए, ये एक अच्छा प्रयास है सरकार का कि बच्चों को एकदम कम उम्र से ही शिक्षा व्यवस्था से जोड़ दिया जाए। लेकिन देखिए, सिर्फ इतना करने से ही काम नहीं चलने वाला है, सिर्फ इतना कर देने से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, बच्चों को अब आदत एक डाल दिया जाएगा कि ठीक है बाबू तुम 3 साल से ही जाओ, उसको भेजा जाएगा। शहरी क्षेत्रों में होता है प्ले स्कूल में, लेकिन अब सरकारी स्कूल में भी होगा। लेकिन सरकारी स्कूलों का जो समस्या है कि अच्छा मतलब बेहतर क्वालिटी का एजुकेशन मिलता ही नहीं है, तो सरकार को इस पर भी सोचने की आवश्यकता है। चलिए, ये तो पूरा आपने समझ ही लिया, थोड़ा सा इसको देखते हैं। 29 जुलाई 2020 को इसका मंजूरी मिला था। और एक चीज़ और आपको पता होगा कि जो मानव संसाधन मंत्रालय है उसका नाम बदल करके केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब देखिए, जो पहला शिक्षा नीति था वो 1968 में आया था, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। दूसरा 1986 में आया था, पहला आया था इंदिरा गांधी जी के समय, दूसरा राजीव गांधी जी के समय, और तीसरा 2020 में मोदी जी के समय आया है। तो 3 गो ही शिक्षा नीति अभी तक आया है, और जो तीसरा है ये दूसरा के 34 साल बाद आया है, ठीक ना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और क्या क्या बातें हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, जरा इसको समझिए। केंद्रीय और डीम्ड विश्वविद्यालय, देखिए कुछ यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी होता है, कोई फलाना यूनिवर्सिटी होता है, कोई चिलाना होता है, कोई फलाना संस्थान होता है, कोई एम्स है। तो यानी कि कितना तरह का इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी है, सबका नियम अलग अलग होता था। अब सबको नियम के माध्यम से एकीकृत करने का प्रयास किया गया है, यानी कि अब सबका नियम एक ही बना दिया गया है। चलिए, थोड़ा सा कुछ और देखते हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन होगा, यानी कि नेशनल राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद का एक गठन होगा। उसके माध्यम से देखिए होगा क्या, एजुकेशन को कैसे बेहतर किया जाए, एजुकेशन को कैसे दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए, छोटे छोटे बच्चों को कैसे स्कूलों के माध्यम से जोड़ा जाए, कैसे लोगों को व्यावसायिक शिक्षा प्रोवाइड किया जाए। कहने का मतलब यह है कि बेहतर से बेहतर शिक्षा और दूर दूर तक मतलब दूर दराज के क्षेत्रों में भी शिक्षा का पहुंच कैसे हो और क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हो, चाहे वो निचले क्लास से हो या हायर एजुकेशन पर हो, उसके लिए NRF यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का भी गठन किया जाएगा। ये नई शिक्षा नीति 2020 का एक हिस्सा है। चलिए, क्या क्या विशेषताएं हैं लास्ट में इसको देख लेते हैं। शिक्षा नीति यानी शिक्षा नीति जो सरकार लाया है उसके माध्यम से क्या किया जा रहा है। देखिए भाई, शिक्षा का जो महत्व है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर शिक्षा का महत्व नहीं रहता तो आप में से अगर आप लोग शिक्षित नहीं रहते तो वीडियोस को आप लोग देखते ही नहीं, क्योंकि शिक्षित हैं आप लोग कुछ अच्छा तैयारी कर रहे हैं, कुछ जॉब करने के लिए, कुछ लाइफ में बेहतर करने के लिए। देखिए, तो चलिए विशेषताओं को देखते हैं। उच्चतर शिक्षा यानी हायर एजुकेशन पर सरकार बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है, हायर एजुकेशन पे। छात्र शिक्षक रेशियो, जो छात्रों और शिक्षकों का रेशियो है ये मतलब अच्छा नहीं है अभी तक। शिक्षकों की संख्या कम है और शिक्षकों में गुणवत्ता को भी बढ़ाने का सरकार प्रयास कर रही है, जिसके लिए अध्यापक शिक्षा जो संस्थान है वहाँ पर और ज़्यादा क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे काम हो रहा है। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा, हमारे देश में कम से कम अगर उत्तरी भारत की बात किया जाए, उत्तरी भारत में पंजाब को छोड़ दिया जाए, जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, तो इन राज्यों में कहीं ना इसके अलावा मध्य प्रदेश भी या छत्तीसगढ़, इन राज्यों में कहीं ना कहीं एक मानसिकता है कि पढ़ना है लिखना है
तो क्यों? पढ़ने लिखने का जो मेन कारण है वो है सरकारी नौकरी करना। यानी कमर्शियल सोच कि शिक्षा के माध्यम से हम स्वरोजगार कर सकते हैं, मतलब इस तरह का कोई सोच ही नहीं है। तो देखिए, इसके लिए एक बहुत बड़ा कारण जिम्मेदार है व्यावसायिक शिक्षा की कमी। हमारे देश में व्यावसायिक शिक्षा, जो औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा है, मात्र 5% लोगों के पास ही है, जबकि दक्षिण कोरिया में 95% और जर्मनी में 75%। सरकारी नौकरियों के बदौलत कोई भी देश बहुत बड़ा विकसित देश नहीं बन सकता है, यानी बहुत आगे वो नहीं जा सकता है, उसकी कहीं ना कहीं सीमाएं रहेंगी, और भारत के साथ भी ऐसा ही है। तो व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास लक्ष्य, उसका भी लक्ष्य 4 है, एजुकेशन। तो इसलिए भी सरकार बहुत काम कर रहा है इस पर। इसके अलावा अनुसंधान और नवाचार में जो इन्वेस्टमेंट है, देखिए जो रिसर्च होता है अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है, वहाँ पर खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। कोई भी देश कैसे विकास करता है, तो कोई भी देश विकास तभी कर सकता है जब अनुसंधान में ढेर सारा पैसा खर्चा किया जाए। अब जैसे कि एक एग्जांपल आपको हम देते हैं, जैसे कि शिक्षा है। अब शिक्षा को कैसे बेहतर किया जाए, तो इसके लिए क्या तरीका है? कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाया जाए, उनको समय दिया जाए कि ठीक है, तुम जांच पड़ताल करो और तुमको कुछ जो भी पैसा रुपए चाहिए तुम पूरा रिसर्च करो, और रिसर्च करके तुम बताओ कि और उसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है। तो इसको कहते हैं अनुसंधान के लिए पैसा खर्च करना। ये हमारे देश में बहुत ही कम है, सिर्फ शिक्षा में नहीं, हर क्षेत्र में। तो सरकार इस पर भी काम अब करने वाला है। अभी तक देखिए, अमेरिका में लगभग 3% खर्चा होता है सिर्फ रिसर्च पे, वहाँ का जो जीडीपी का, जबकि भारत में 0.69 ही है, यानी 1% भी नहीं है। चलिए, इसके अलावा देखिए, शिक्षा के लौ को जगाना ही नहीं है, शिक्षा का जो क्वालिटी है वो भी सुधारना है। तो इसके लिए डिजिटल अवसंरचना पे भी काम हो रहा है, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के बाद से जो डिजिटल पढ़ाई है, वीडियो के माध्यम से पढ़ाना, ऑनलाइन क्लासेज, तो ये सब बढ़ते जा रहा है। तो डिजिटल अवसंरचना को भी बढ़ाना है। चलिए, कृषि शिक्षा का जरा महत्व को समझिए। हमारे देश में कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अभी तक, मतलब जिस स्तर पे कृषि को पहुंचना चाहिए था, उस स्तर पर कृषि नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि कृषि क्षेत्र में रिसर्च कम हो रहा है। कृषि क्षेत्र में रिसर्च कम क्यों हो रहा है? तो इसका जो बहुत बड़ा कारण वो ये है कि कृषि क्षेत्र में युवाओं का रुचि ही नहीं है। तो सरकार का ये सोच है नया शिक्षा नीति के माध्यम से कि कृषि क्षेत्र में भी युवाओं का जो रुचि है वो जगह। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा, देखिए सरकार का नया शिक्षा नीति के माध्यम से ये सोच है कि जो लोग प्रौढ़ हैं, ठीक है, या जो लोग बुजुर्ग हैं, वो भी कुछ सीखें। और ऐसे भी देखिए, एक बात को आप लोग समझिए, शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जिसका कोई अंत नहीं है, और शिक्षा हमेशा ग्रहण करते ही रहना चाहिए। अब कोई आदमी खाली बैठा हुआ है, दिस दैट फालतू का बात कर रहा है, तो उससे अच्छा ना है कि कुछ ना कुछ वो चीज़ सीखते रहे। तो शिक्षा हमेशा ग्रहण करते रहना चाहिए, सकारात्मक शिक्षा, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा देश व समाज का विकास, आप लोग समझते ही हैं कि कोई भी देश अगर शिक्षित नहीं रहेगा तो वो समाज विकसित हो ही नहीं सकता है। अगर आदमी के पास शिक्षा ही नहीं है तो वो आदमी ही नहीं है, वो आदमी जानवर है, ये तो आपको भी पता है। तो शिक्षा का जो लव है उसको सिर्फ फैलाना ही नहीं है, बेहतर तरह का शिक्षा का पहुंच एक आम भारतीय नागरिक तक होना अति आवश्यक है। इसलिए क्योंकि सरकारी स्कूलों में एक सच्चाई है, क्वालिटी एजुकेशन की भारी कमी है। उम्मीद है कि नया शिक्षा के जो सरकार का नया शिक्षा नीति है उसके माध्यम से जो कमियां हैं उसको दूर किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके बारे में मैं आपको बता सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।